ऋषिकेश से देवप्रयाग 70 किलोमीटर गंगा के तट पर एक प्रसिद्ध तीर्थ शहर ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करें। देवप्रयाग के लिए सुंदर मार्ग के साथ ड्राइव करें, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां शक्तिशाली गंगा बनाने के लिए मिलती हैं। देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर का अन्वेषण करें। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग यात्रा देवप्रयाग से शुरू होती है, जहां अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी पवित्र गंगा नदी बनाने के लिए मिलती हैं। देवप्रयाग से आप रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ेंगे, जो लगभग 34 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आपको नदी संगम और आसपास के हिमालयी परिदृश्य के आश्चर्यजनक दृश्यों का इलाज किया जाएगा। गौरीकुंड पहुंचने पर तीर्थयात्री सड़क यात्रा से एक पवित्र ट्रैक में परिवर्तित हो जाते हैं। यह खंड अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर तक फैला है और इसमें ऊबड़-खाबड़ इलाके, घने जंगलों और खड़ी रास्तों से गुजरना शामिल है। तीर्थयात्रियों के पास ट्रैक के लिए कई विकल्प हैं। पैदल कई लोग प्राकृतिक सुंदरता और एकांत में खुद को विसर्जित करते हुए पूरी दूरी तय करना पसंद करते हैं। टट्टू की सवारी कम जोरदार विकल्प चाहने वालों के लिए टट्टू किराए पर उपलब्ध हैं। घुड़सवारी आराम से दूरी तय करने का एक और तरीका है। रास्ते में आप रामबाड़ा, जंगल चट्टी और भीमबली जैसे सुरम्य स्थानों का सामना करेंगे। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी की दूरी लगभग 43 किलोमीटर जैसा है। गुप्तकाशी केदारनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां केदारनाथ के लिए अपनी यात्रा जारी रखने से पहले तीर्थयात्री अक्सर रात भर रुकते हैं। रास्ते में आप हिमालयी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और नदियों के संगम को देखेंगे। गुप्तकाशी से गुप्तकाशी से सोनप्रयाग लगभग 30 किलोमीटर तक ड्राइव करें और फिर गौरीकुंड लगभग 6 किलोमीटर दूर के लिए एक स्थानीय टैक्सी लें। गौरीकुंड केदारनाथ के ट्रैक का शुरुआती बिंदु है। गौरीकुंड से केदारनाथ की कुल दूरी लगभग 16 किलोमीटर 2 है। ट्रैक पथ पत्थरों और रेलिंग के साथ अच्छी तरह से पक्का है, लेकिन 5,000 फीट की ऊंचाई बढ़ने से EMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकता है। इसे धीमा करें, हाइड्रेटेड रहें और पगडंडी पर खच्चरों से सावधान रहें। केदारनाथ पहुंचने के बाद आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एक महत्वपूर्ण पंच केदार है। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सदियों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद केदारनाथ मंदिर को फिर से खोजा था। शांत वातावरण का आनंद लें, शाम की आरती में भाग लें और आध्यात्मिक वातावरण में डूब जाएं।